अस्सलामुअलैकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9th की बात करेंगे और इसमें हम सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे थे। लेक्चर नंबर 17 के अंदर हमने न्यूमेरिकल 16 और 17 के अंदर न्यूमेरिकल किए थे। आज लेक्चर नंबर 18 है और इसमें हम 2.6 से आगे जो न्यूमेरिकल है वो करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से, जो स्टेट क्या करता है, ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन स्टार्ट करती है रेस्ट से, एक्सेलरेशन उसके अंदर कितनी है, पहले जो गिवन डाटा है वो लिखते जाएंगे हम यहाँ पे। एक्सेलरेशन उसने बता दी कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद स्पीड फाइंड करनी है, वी फाइंड करनी है, बट इन किलोमीटर पर आवर। पहले आंसर आएगा क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, सारी वैल्यूज मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, उसको कन्वर्ट करके किलोमीटर पर आवर में हमने बताना है। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, जब उसकी ने मूव कर लिया 100 मीटर, मतलब डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू 100 मीटर्स। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव कर रही है और उसने 100 मीटर मूव कर लिया है, तो हमने क्या बताना है, स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। तो ये v जो है, दिस इज रिक्वायर्ड, ये हमने बताना है। ए हमें दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है, और ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब है कि ये हम जो जो इक्वेशन पढ़ते हैं फॉर, तो हमने कुछ चीज़ें खुद से डिडक्ट करनी होती हैं। वी आई क्या होगी, जब रेस्ट से है तो इनिशियल स्पीड क्या थी, पहले इसकी स्पीड क्या थी, ज़ीरो थी, और ये जो वी है ये आपके पास वी एफ होगी। ठीक है, एस है, ए है, वी एफ है, वी आई है। तो आपके पास कौन सा फार्मूला है जिससे आपको इसकी पी एफ मिल जाएगी। जब वेलोसिटी चेंजिंग हो और डिस्टेंस हो, एक्सेलरेशन हो, तो हमारे पास जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है मैं साइड पे लिख लेता हूँ क्योंकि आगे भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक मेरे पास सिंपल फार्मूला है, एस और वी टी का रिलेशन है, एस इज इक्वल्स टू वी टी। दूसरी है मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और उसके बाद है एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। इसकी डेरिवेशन हमने की हुई है पहले, अगर आपने वो देखनी है तो पीछे जो थ्योरिकल एक्सरसाइज में देख सकते हैं। तीसरी है 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब यहाँ पे देखें हमें क्या चाहिए, वी एफ चाहिए, वी आई है, ए है, एस है। इसमें देखें कौन सी इक्वेशन है इसके अंदर मेरे पास ए एस और वी आई यूज़ होकर वी एफ निकला है। इसमें देखें वी एफ तो है ही नहीं है, ये तो फेल हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी चेंजिंग है। ये होता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी बॉडी जा रही हो तो फिर एस इक्वल टू वी टी लगाते हैं। दूसरा वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई है, वी एफ है, वी एफ फाइंड करना, वी आई है, ए है, लेकिन टी नहीं है, ये भी फेल हो गई। इसके अंदर टी नहीं है, ये भी फेल हो गई। तीसरी देखें, ए है, एस है, वी एफ फाइंड करना है और वी आई है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम इसकी वी एफ को निकाल लेंगे। ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ से शुरू हो रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या आएगी, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। 2as, 2 इंटू ए आपके पास 0.5 है, एस आपके पास 100 है, और वी एफ स्केयर हमने वी एफ फाइंड करना है, उसका स्केयर लिया है, और वी आई आपके पास 0 है, उसका स्केयर लिया है। 2 इंटू 0.5 1 बन जाएगा, 1 इंटू 100 आपके पास 100 ही आ जाएगा, और यहाँ पे वी एफ स्केयर आ जाएगा, वी एफ स्केयर इक्वल्स टू 100। वी एफ फाइंड करना, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, ये स्केयर रूट से काट जाएगा, तो वी एफ आपके पास 10 मीटर पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। इनके जो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर के रिलेशन है ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के, तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1/1000 किलोमीटर के। ठीक है, और 1 आवर किसके बराबर होता है, 3600 सेकेंड्स के, और 1 सेकंड किसके बराबर होता है,
तो इधर 1 बनाना, तो ये इधर आगे उलट जाएगा, तो 1/3600 आवर्स। ठीक है, अब देखें इसमें आपके पास मीटर ऊपर है, सेकंड नीचे, सेकंड की जगह पे क्या लगाएंगे हम, 1/3600, तो वी एफ आपके पास आ जाएगी, अगर इसको, और इसकी जगह पे 1/1000 आ जाएगा, 10/1000 किलोमीटर ओवर 1/3600 सेकेंड्स। अब ये आपके पास बटे के ऊपर बटा है और बटे के नीचे बटा है, ओवर के ऊपर ओवर और ओवर के नीचे, तो इसमें मीन एक्सट्रीम लगेगा, ये एक्सट्रीम्स और मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वी एफ इज इक्वल्स टू 3600 इंटू 10/1000 इंटू 1, तो वी एफ आपके पास आ जाएगा 36,000/1000, तो ये 3030 से गए, तो वी एफ आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ ये कन्वर्जन जो है पहले भी हमने शायद एक दफ़ा की है, अगर ये आप लोगों को आ जाती है तो आपका ये न्यूमेरिकल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। कह रहा है एक ट्रेन है, स्टार्ट करती है रेस्ट से, इसका भी इसी तरह से डाटा पहले लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज़ें साइड पर लिखी रहने देंगे क्योंकि ये चीज़ बार बार इस्तेमाल होने वाली है अगले न्यूमेरिकल सब में। 2.7 न्यूमेरिकल है और ये सबसे लंबा न्यूमेरिकल, जितने भी चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं इनमें सबसे लंबा है। अगर इसको हम दो तरीके से करने के हैं, एक इक्वेशंस के साथ और एक है फिगर के साथ। अगर इक्वेशन के साथ करते हैं तो भी थोड़ा लंबा हो जाता है, अगर फिगर के साथ करते हैं तो भी थोड़ा लंबा हो जाता है। फिगर के साथ एक तेज़ी के साथ करने वाला तरीका भी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला फार्मूला, वो भी है। लेकिन अगर आप लोगों को वो नहीं आता और जनरली लोगों को नहीं आता, तो आप जो मैं मेथड करवाऊँगा आप लोगों को एरिया कैलकुलेट करके फिगर का, उससे आप इसको सॉल्व करोगे। तो हम चीज़ें लिखते हैं, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वी आई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्मली अटेन्स अ वेलोसिटी, एक्सेलरेट है, यूनिफॉर्म है लेकिन दी नहीं हुई। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि अगर इसको कन्वर्ट करें तो आपके पास बनती है 13.33 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ऊपर 1000 लगा देंगे, बटे के नीचे 3600 लगा देंगे, जो आर है बटे के नीचे, तो कैलकुलेशन करने के बाद 13.33 मीटर पर सेकंड आता है। ये हमने पहले भी शुरू में किया हुआ है। 36 किलोमीटर पर आवर को पहले यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था और फिर 10 से मल्टीप्लाई किया था, उसमें वहाँ पे जाके इसी कन्वर्जन को आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास इन 2 मिनट्स, टाइम कितना है 2 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स, और उसने कहा इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड। ये एक पार्ट बन गया इसका, ये वी आई है तो ये इसकी वी एफ है। ठीक है, अब वो कहता है इसी स्पीड पे वो मूव करती है, तो इसकी वेलोसिटी अभी कितनी होगी, 13.33 मीटर पर सेकंड में। दैट मीन्स की वेलोसिटी अब चेंज नहीं होगी, यही वेलोसिटी रहेगी कितने टाइम के लिए। इसको T1 कह लेता हूँ, इसको मैं फिर T2 कहूँगा। वेलोसिटी उतनी ही रहेगी 13.33, T2 है कितना टाइम है, 5 मिनट है, तो 5 मिनट सेकंड में कितने होंगे, 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स टाइम है मेरे पास। इतने टाइम के लिए इसकी स्पीड जो है इतनी रहेगी। और उसके बाद फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, उसके अंदर एक फिर से रिटार्डेशन पैदा होती है, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी, वो पैदा होती है लेकिन दी नहीं हुई, ये भी हमने फाइंड करनी है। और रुक जाती है, दैट मीन्स कि इसकी जो लास्ट वेलोसिटी होगी दैट वुड बी ज़ीरो। इस पार्ट के लिए जहाँ पे उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टार्ट हुई है, उसके स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, ये वाली, तो ये वी आई बन जाएगी इसके लिए 13.33, और ये वी एफ ज़ीरो हो गई। तो टाइम कितना है इसका, T3 लिख लेते हैं हम, 3 मिनट था,
विच इज़ इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स। ठीक है, अभी आपके पास मैंने इसको पहले ही 1, 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया है। अब कुछ लोगों को ये समझ नहीं आती कि वी एफ, ये पहले वी एफ था, फिर वो वी आई हो गया, फिर ये वी आई है, फिर ये वी एफ हो गया। इसकी मैं ज़रा एक्सप्लेनेशन कर दूँ। अगर हम यहाँ पे, मैं साथ ही इसका मोशन का ग्राफ छोटा सा बनाता हूँ। ग्राफ वाला तरीका भी है, लेकिन वो बाद में करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए भी ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, पहले टाइम उसने कितना कहा जी 120 सेकेंड्स, फिर उसने कितना कहा जी 300 सेकेंड्स मज़ीद चलता रहा, फिर 180 सेकेंड्स। तीन आपके पास पोर्शन है टाइम के। इस साइड पे वेलोसिटी है, हमने इस टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो इस टाइम के स्टार्ट में जो वेलोसिटी होगी उसको वी आई बोलेंगे, और इसके एंड पे जो वेलोसिटी होगी उसको वी एफ बोलेंगे फॉर दिस टाइम बीइंग। तो 120 के अंदर वी आई आपकी 0 यहाँ से स्टार्ट हुई और 48 पे चली जाके, या 13.33 पे चलेगी यहाँ पे। तो ये इसके लिए वी आई, ये इसके लिए वी एफ, ये तो टाइम है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे वी आई, और इस टाइम के एंड पे जहाँ पे जो टाइम बनता है ये आपके पास वी एफ हो जाएगी इस पीरियड के लिए, इस पीरियड के लिए। फिर उसके बाद उसने कहा जी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती तो उसको वी एफ वी आई नहीं लिखते, उसको सिंपल वी लिख देते हैं। तो इस इंटरवल के लिए जो 420 टोटल सेकंड्स बनते हैं, 300 ऐड होके, और यहाँ पे पास 600 बनता है, तो इसके अंदर मज़ीद जो 300 सेकंड्स हैं यहाँ पे टाइम है, उसके लिए वेलोसिटी जो है उसको वी कहेंगे, कोई चेंज नहीं हो रही। फिर अगला जो आखिरी टर्म है जिसमें 180 सेकंड्स की बात हो रही है, यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ से हमने टाइम शुरू किया देखना, तो ये आपकी वी आई होगी। जहाँ से हम शुरू करेंगे टाइम इंटरवल को, ये इंटरवल को, ये आपकी वी आई है, और फिर यहाँ पे आके इसके साथ मिल गया तो ये आपकी वी एफ है। तो वी एफ इसके लिए 0, वी आई की वैल्यू ये वी एफ ये, और वी आई है। ये फिगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनी रहे, अगर ना बनी रही तो फिर इसको मिटा लेंगे। लेकिन अभी आपको, या पहले आपको फिगर वाले तरीके से करा दूँ, पहले फिगर वाले तरीके से कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल का आंसर किस तरह निकलेगा फिगर वाले तरीके से। ये आपके पास अगर इस तरह से आपने फिगर ड्रा कर लिया, ये आपके पास वी एफ, ये वेलोसिटी कितनी है 13.33, दैट मीन्स कि इसकी हाइट कितनी है 13.33, और विड्थ कितनी है 120 इसकी है, 300 इसकी, और 180 इसकी है। तो ये डिस्टेंस होता है एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ। उसने डिस्टेंस पूछा है, इस पूरे के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो, ऐसा जो मेन चीज़ उसने पूछी है वो ऐसा है। अगर हम इसको इक्वेशन के तरीके से करेंगे तो फिर एक्सेलरेशन भी चाहिए, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए, वो सेकंड में कर लेते हैं, लेकिन अभी मैंने समझाने के लिए फिगर बनाई तो इसी के साथ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अब ये देखें, ये एक ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, और ये ट्रायंगल है। जब ये ट्रायंगल की ये 1 कर लें, ये 2 कर लें, ये 3 कर लें, इन तीनों का जो एरिया है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया अलग अलग कैलकुलेट करके अगर जमा कर देंगे तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आ जाएगा। जब स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया आ जाएगा तो वो क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 120 विड्थ है और हाइट आपकी 13.33 है। तो एरिया एस जो है वो ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल S1 कर लें, एरिया S1 ट्रायंगल ओ वी एफ ओ ए बी, जो भी नाम रख लें, इसका नाम भी नाम रखें तो आप सिंपल इसको 1/2 करेंगे। विड्थ बेस एक 120 है और हाइट आपके पास 13.33 है, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 13.33। इसका क्या आंसर आएगा आपके पास, ओके 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर के साथ। थर्टीन पॉइंट 33 इंटू 60, आपके पास ये आ जाएगा 799.8, मीन्स 800 मीटर्स। राउंड ऑफ करेंगे तो 800 मीटर्स आपके पास S1 आ गया, एरिया S1 जो कि डिस्टेंस के बराबर है। एरिया S2 कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है विड्थ हाइट इंटू विड्थ, H इंटू W, हाइट की वैल्यू कितनी है 13.33, और विड्थ की वैल्यू कितनी है 300, मल्टीप्लाई करें 13.33 और ये आपके पास आ जाएगा
3999 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद एरिया S3 निकाल लें। एरिया है जो कि S3 तीसरा डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल में विड्थ कितनी है 180, ट्राइंगल का एरिया 1/2, विड्थ 180 इंटू हाइट 13.33। इसको कैलकुलेट करें 90 इंटू 13.33, आपके पास ये S3 आपके पास बनता है 1199.7, विच मीन्स 1200। इसको तीनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद आपके पास टोटल डिस्टेंस जो ST मैं कह लेता हूँ यहाँ पे, इनको जमा करें 800 में 1200, 2000, 2000 में 4000 जमा करें तो 6000 मीटर आपके पास डिस्टेंस बनता है। और यही आपके पास इसका आंसर है न्यूमेरिकल का। ये एक तरीका था फिगर के एरिया के साथ। फिगर का एरिया अगर निकालना है उसके साथ, अगर हम फिगर ड्रा करनी आती तो उसके साथ अगर करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिगर ड्रा करनी आनी चाहिए। दूसरा तरीका जिसके लिए मैंने ये वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा लिखी थी, वो क्या है मेरे पास, उसका आंसर भी यही आता है लेकिन उसका तरीका डिफरेंट है। अब वी एफ और पी आई डिफरेंट क्यों है, ये समझ आ गई है ना आपको, क्योंकि मैंने आपको फिगर के साथ आपको समझा दिया, उसके साथ फिगर के साथ जो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है वो भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया, जिसका ये इक्वेशन इस्तेमाल करके, ये आपके पास वी आई ज़ीरो है, एक्सेलरेशन नहीं है, वी एफ है और टाइम भी है। अगर टाइम भी हो, वी एफ भी हो और वी आई हो, और ए निकालना, क्योंकि एस के जितने भी फार्मूले हैं चेंजिंग वेलोसिटी के लिए, ये वाला या ये वाला, उसके अंदर ए इस्तेमाल हो रहा है। जब तक ए नहीं पता चलेगा हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते ऑफ अ बॉडी विद चेंजिंग वेलोसिटी। तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ये फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इक्वल्स टू ए। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई। वी एफ आपके पास 13.33 है, माइनस 0/टी आपके पास 120 सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 13.33 डिवाइडेड बाय 120, तो ये 0.11 आ जाएगी। तो 0.11 इसकी एक्सेलरेशन ले लेते हैं। जब एक्सेलरेशन आ गई तो डिस्टेंस S1 निकल आएगा। कोई भी फार्मूला लगा लें, आप वी आई टी वाला लगा लें या ये वाला लगा लें। मैं आपके पास थर्ड इक्वेशन लगाता हूँ, 2AS इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, 13.33 का स्केयर माइनस 0 का स्केयर इंटू 2 इंटू 0.11S। तो S इज इक्वल 13.33 का स्केयर ले, तो 177.69 आता है ओवर 0.22। इनको डिवाइड करके आपके पास S1 आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी जो लास्ट में S1 की आई थी। एट 800 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम इसकी 800 ही ले लेते हैं। उसके बाद जी S1 निकाल लिया। S2 जो है वो सिंपल एस इक्वल टू वी टी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी टी के साथ सिंपल निकल आएगा। 13.33 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही 3999 निकल आएगा S2। इसी तरह S3 निकालने के लिए पहले डिसेलरेशन निकालनी पड़ेगी, वही फार्मूला यूज़ करके, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ से ए निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा, उसी नेगेटिव ए को यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन के अंदर, वहाँ से आपके पास एस निकल आएगा। और ये आप लोगों का होम असाइनमेंट समझ लें। दो तरीके बता दिए, चाहे अगर पहला समझ आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो इस तरीके से ये दो डिस्टेंस निकालिए, तीसरा डिस्टेंस भी 1200 के आसपास निकलेगा। तीनों को ऐड करेंगे तो 6000 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, तो कई दफ़ा 6000 पूरा भी आ जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, 5-7 वैल्यूज़ या 5-7 वैल्यूज़ कम आ जाए तो परेशान नहीं होना, न्यूमेरिकल आपका फिर भी ठीक है। और ये मैंने बताया था कि ये सबसे लंबा न्यूमेरिकल है, और इसके साथ सिर्फ एक न्यूमेरिकल और सॉल्व हुआ है, इसने टाइम ज़्यादा ले लिया। चलें, और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।